दोपहर के 12 बज गए। सब भोजन कर करके जो ठाकुर जी के सामने राजभोग का थाल आता है, लक्ष्मी जी बार बार भोजन के लिए भगवान से आग्रह करती हैं, भोजन करो, समय हो गया। आप जब तक नहीं भोजन करोगे मैं भी भोजन नहीं करूंगी, मैं भी भूखी हूं। भगवान ने कहा मेरा प्रहलाद भूखा है और वो मेरे नामों का कीर्तन कर रहा है, और कोई मेरा भजन करे और फिर भी भूखा रहे तो इसका कलंक मेरे माथे आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भगवान का नाम ले और फिर भी दुनिया में भूखा रह जाए, कदापि संभव नहीं। प्रहलाद भूखा रहेगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। ये ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है। हम क्यों ना ऐसा सोचें कि जब ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरा भक्त भूखा रहेगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा, तो हम भी पहले भगवान को ही भोग लगा के भोजन करें ना। बिना भोग लगाए कैसे हम भोजन कर लेते हैं? कैसे भोजन अच्छा लगने लगता है? वैष्णव जीवन जियो, दिव्य जीवन जियो। लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे वैकुंठनाथ कितने भक्त वत्सल हैं, पर जीव की दशा तो देखो, ऐसे स्वामी को भी विसार के विषयों से प्रेम करते हैं। प्रभु आज वैष्णव की और भक्त की सेवा का अवसर मुझे मिल जाए। लक्ष्मी जी सुंदर थाल सजा के उस काल कोठरी में लाकर प्रहलाद से कहा थोड़ी देर कीर्तन रोको, अब भोजन फिर भजन, फिर भोजन, फिर भजन, केवल भोजन ही भोजन, केवल भजन ही भजन। प्रहलाद जी ने आंख खोली, सारी अंधेरी कोठरी लक्ष्मी जी के प्रकाश से जगमग जगमग जगमगा रही थी। माता जी का कोमल हाथ बालक के सिर पर आया और प्रहलाद जी की सारी पीड़ा दूर हो गई। हमेशा के लिए भूख प्यास प्रेम से भोजन किया और बस पुनः नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। महीना भर बाद काल कोठरी को खुलवाता है। अब तो बच्चा मर गया होगा, सड़ गया होगा, उसकी लाश को बाहर फेंक दो। और जैसे ही काल कोठरी का दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देख करके दंग रह गया। मरे प्रहलाद जी के दुश्मन। प्रहलाद जी का तो 1 महीने में कम से कम 10 किलो वजन बढ़ गया है। लक्ष्मी जी के हाथ के मालपुआ खा रहे, मामूली बात है। हिरण्यकश्यपु ने हाथ पकड़ के प्रहलाद को कोठरी से बाहर निकाला। अब पहरेदारों से पूछने लगा कि तुमने कौन सी खुराक खिलाई है इसको, कौन सी चक्की का आटा खिलाया, कौन से माल खिलाए? ये तो महाराज इसका तो काया कलप हो गया। क्या हुआ, क्या खिलाया है? सेवकों ने कहा आप खिलाने की बात कह रहे हो, महीने भर में इस कोठरी की किवाड़ आज खुली है, पर हाँ दोपहर के 12 बजे
और इस कोठरी के अंदर से ऐसी खाद्य पदार्थों की सुगंध आती थी, हमारे मुंह में पानी आ जाता। और हम खुशबू को सुन सुन के मोटे हो गए।